पूरे नवंबर महीने दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में जहरीली हवा ने लोगों का दम निकाल कर रख दिया था। ऐसे में एनसीआर में आने वाले भिवानी जिला के एक गांव में ऐसी अनूठी शादी हुई जो पर्यावरण के जहर को अमृत बनाने की मिसाल बन गई। ये मिसाल पेश की है सरकारी नौकरी कर रहे दो जुड़वा भाइयों ने। भिवानी जिला के झुप्पा कला गांव निवासी दर्शानंद के दो जुड़वा बेटों की ये शादी देखने में आपको आम शादी लगेगी, पर इस शादी का संदेश और प्रयास पर्यावरण में घुल रहे जहर को अमृत बनाना है। हर साल की तरह इस साल भी नवंबर महीने में हर किसी ने जहरीली हवा का सामना किया। किसी ने किसानों को, किसी ने उद्योगों को, तो किसी ने वाहनों को जिम्मेदार ठहराया। हवा में घुले जहरीले धुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत पंजाब हरियाणा सरकार की खिंचाई की, पर सरकारी क्लर्क के पद पर कार्यरत प्रवीण नेहरा और सरकारी कॉलेज में लेक्चरर प्रदीप नेहरा नामक इन दोनों जुड़वा भाइयों ने अपनी शादी में मिसाल पेश की। पहले ये दोनों भाई पुलिस में भर्ती हुए थे। इन दोनों भाइयों की सरकारी नौकरी होने के चलते क्रेटा गाड़ी, जिसको दहेज में लेने पर हरियाणा में काफी विवाद होते हैं, पर इन्होंने दहेज में नहीं ली, बिना दहेज के शादी की। यही नहीं, अपने सैकड़ों मेहमानों को पौधे देकर पर्यावरण शुद्ध रखने की मिसाल इन्होंने पेश की है। 7 फेरों के बाद इनके चाचा पर्यावरण प्रेमी लोकराम नेहरा ने इन्हें पर्यावरण की रक्षा करने की शपथ ली। दोनों जुड़वा भाइयों की शादी बिना दहेज के हुई। इससे भी बड़ी बात ये कि अपने बेटों की शादी में आए हर मेहमानों को फूलदार, फलदार और छायादार पौधे उपहार में दिए, ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे और हर कोई शादी में इस परंपरा को जारी रखे। ये देखिए, हमारे भ्राता जी की, स्वामी जी की, मेरे चाचा जी हैं रिटायर्ड IAS, उनकी प्रेरणा से बच्चों ने ये संकल्प किया कि हम पर्यावरण को ठीक करेंगे और हम बिना किसी दान दहेज के 1 रुपया नारियल से हम शादी संपन्न करेंगे और कोई भी सामान नहीं लेंगे। हमने एक अनूठी परंपरा शुरू करते हुए ये फैसला लिया था कि जो दहेज, क्योंकि जो लड़के वाले हैं या फिर लड़के वाले हैं, उनके सामने एक विकट समस्या खड़ी हो जाती है कि जो वो सोचते हैं कि वो दहेज के रूप में हमें इतनी ये लेंगे, गाड़ी लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी लेंगे, इतना धन लेंगे, इतना वो कुछ लेंगे। लेकिन हम इन सब परंपराओं को बंद करते हुए हमने एक अनूठी परंपरा शुरू की है कि जो भी आगंतुक है, जो भी मेहमान है, सभी को पेड़ पौधे बांट करके उन सभी का जो मान सम्मान किया है। और वो भी इतने बड़े खुश होके जा रहे हैं। इस शादी को देख करके बहुत कुछ लोग प्रभावित भी हुए हैं। वो भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक संकल्प लेके गए हैं कि हम भी अपने बच्चों की आगे जो शादियां करेंगे, हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, प्रकृति में निवेश करेंगे, हर आगंतुक को हम पेड़ पौधे बांटेंगे। तो मैं भी आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने जो भी ओकेजन होते हैं, सभी ओकेजनों को पर्यावरण से जोड़ते हुए हर ओकेजन पे पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे बांटिए और उनको वृक्ष बनाइए। तो मैं आप सभी दर्शकों से, क्या वजह रही, किस तरह से आपने ये फैसला लिया और अब तक आप कितने पौधे लगाते हैं? ये जो सारा फैसला है वो हमने हमारे गुरुजी त्रिवेणी बाबा जी और मेरे पापा जी रिटायर्ड अधीक्षक दर्शनानंद नेहरा जी, उन सभी से प्रभावित होकर के लिया गया है। हम अभी तक हजारों की संख्या में त्रिवेणी तथा लगभग 10,000 से ऊपर टोटल पेड़ पौधे न केवल लगाए हैं बल्कि उनको वृक्ष भी बनाया है। तो मैं प्रवीण कुमार आज गांव झुप्पा कला से हूं। आज मेरी शादी है और हम दोनों जुड़वा भाइयों की आज शादी है। तो इस शादी के अवसर पर हमने एक अनूठी पहल इस समाज को देने की कोशिश की है कि उसमें हमने एक जो दहेज की कुप्रथा समाज में चली हुई है, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े उपहार, महंगे महंगे उपहार और बड़े बड़े सामान जो दिए जाते हैं, उन सभी को नकारते हुए हमने एक समाज को एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव संदेश देने के रूप में एक पहल की शुरुआत की है कि हमने 1 रुपया नारियल की शादी आज की है और सभी आगंतुकों को प्रकृति से जोड़ते हुए सभी उनको फलदार, फूलदार, छायादार त्रिवेणियाँ ये पौधे वितरित किए हैं, जिससे कि आने वाले समय में ये पौधे जितने बड़े होंगे उतनी उनकी छाया शीतल रहेगी, ये फूल देंगे, महकार देंगे।